हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान का। ध्यान से सुनना सर, 9 केस सिनेरियोज हम कर चुके हैं। ये 10th वाला है सर, ठीक है। हमारा तरीका सेम है पढ़ने का, सेम वही तरीका अप्लाई करेंगे और आप भी वही करेंगे एग्जाम्स में, ठीक है। चलो, तरीका ये था सिंपल। पहले आके नीचे अपन क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन, उसके बाद ऊपर देखते हैं क्या लिखा हुआ है सर। All the amount given are exclusive of GST wherever applicable. All the condition availing ITC are been fulfilled, subject to the information given above. ठीक है। Based on the fact of the case scenario given above, choose the most appropriate answer. ठीक है भाई। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड टू धनुष एंटरप्राइजेस assuming the interest on delayed payment to be exclusive of GST. ओके, देखो या तो पूरे क्वेश्चंस पढ़ लो, 5 क्वेश्चन है, या एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाओ और ऊपर आंसर ढूंढते जाओ। मेरे हिसाब से एक एक पढ़ते जाओ और ऊपर आंसर ढूंढते जाओ, इजी कन्वीनियंट रहता है, ज्यादा दिमाग में स्टोर नहीं करना पड़ता, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती है। आओ एक एक पढ़ते हैं, देखो मैं आपको प्रूव करता हूँ, मिल भी जाएगा। साराभाई एंड साराभाई एसोसिएट्स पार्टनरशिप फॉर्म, ध्यान रखिएगा सर, ये पार्टनरशिप फॉर्म है। Registered under GST is engaged in various types of business activity. It has provided the details of the following activities undertaken by it in the current financial year. ठीक है। It supplied taxable goods to Dhanush Enterprises valuing 8 lakh in the month of April with a credit period of 1 month for payment. Thereafter, 12% per annum is chargeable on the consideration. The payment is received from the Dhanush Enterprises after the lapse of 2 months. 2 महीना हो गया है। तो 8 लाख इंटू 12%, 96,000 साल भर का। हमें तो 1 मंथ का चाहिए क्योंकि 1 मंथ ही तो एक्स्ट्रा हुआ, 1 मंथ की तो हम क्रेडिट खुद देते हैं। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000 इंटरेस्ट आ जाएगा। कैसे आया, समझ आया? 8 लाख इंटू 12% इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। हमें तो 1 महीने का चाहिए क्योंकि 1 महीने की क्रेडिट तो हम देते ही हैं वैसे भी। तो ये 8,000 आया सर। तो 8 लाख प्लस 8,000, तो 8 लाख 8,000 वैल्यू, पहला वाला मिल गया। समझ आया? अगला बढ़ते हैं। अगला हमको बोला सर, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडवांस मनी फॉर सप्लाई ऑफ ऑफिस चेयर गुड्स के केस में एडवांस में टाइम ऑफ सप्लाई होता ही नहीं है। तो जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ और जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ, दोनों में विच एवर इज अर्लियर, हमें वही देखना पड़ेगा। और पढ़ लेते हैं ऊपर। It enters into a contract for supply of 100 office chairs at the rate of 15,000 with the Ashok Mart on 21st August. Chairs are removed from the warehouse at Sarabhai and Sarabhai Associates on 5th September along with the invoice of said date. Ashok Mart has paid 30% of the contract value on 21st August. सर एडवांस में टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में नहीं होता, सर्विसेज होती तो देख भी लेता। एंड 70% इज पेड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ चेयर्स। तो सर गुड्स रिमूव कब हो रहे हैं सर, 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर को इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, ठीक है। किस दिन इनवॉइस इशू किया ये तो बताया नहीं है सर। तो हमारे पास 5 सितंबर इनवॉइस इस दिन इशू हो जाना चाहिए था और पेमेंट की डेट दी हुई है सर 10 सितंबर। तो हमारे लिए तो विच एवर इज अर्लियर 5 सितंबर ही होगी सर, ठीक है। और जो 21 अगस्त को क्या बोलते पेमेंट की डेट है वो हमारे लिए इररिलेवेंट है। तो हमें तो सर 5 सितंबर ही लेना पड़ेगा और कोई डेट ही नहीं दी हुई है। पेमेंट की डेट इररिलेवेंट सर। जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ मतलब जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था और जिस दिन इनवॉइस इशू किया, दोनों में विच एवर इज अर्लियर होता है। याद आया? अगला, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय साराभाई एंड साराभाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। देख लेते हैं। In the month of October, it provided services by way of transportation of goods in a carriage by road to a fisheries department of Government of India, which is registered under GST only for the purpose of TDS. यहाँ रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है और प्रैक्टिकली ये एग्जेम्प्ट है क्योंकि सर अगर जीटीए वाली सर्विसेज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो आरसीएम पर्पस के लिए, जो टीडीएस पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है, वो एग्जेम्प्ट होता है सर। ये तो गया रिवर्स चार्ज से। अगला देखो, इट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ डीएसए टू एन एनबीएफसी। सर हमने बोला था इंडिविजुअल डीएसए किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस में रिवर्स चार्ज है सर। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये पार्टनरशिप फॉर्म है तो रिवर्स चार्ज नहीं होगा सर, ये भी फॉरवर्ड चार्ज में चले गया। अगला देखो, इट ऑर्गेनाइज्ड अ बिजनेस एग्जीबिशन इन द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर विच इट हैज रिसीव्ड ए स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ओके फ्रॉम धारा लिमिटेड। सर हम पढ़ क्या है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज provided by any person to body corporate or partnership firm. ठीक है, सॉरी। तो सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, रिवर्स चार्ज होता है। कोई भी पर्सन प्रोवाइड करे,
तो सर इस केस में हमने बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड करी, ये है रिवर्स चार्ज में, ठीक है। इट इज ऑल्सो इट हैज अ पॉलिसी टू प्रोवाइड फ्री गिफ्ट्स, ये रिवर्स चार्ज वाली बात ही नहीं है, तो हमें रिवर्स चार्ज वाला मिल गया। फ्री गिफ्ट ऑफ वैल्यू ऑफ 50,000 प्रोवाइडेड बाय साराभाई एंड साराभाई एसोसिएट्स टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। सर 50,000 तक का गिफ्ट है, इसे सप्लाई तो मानते नहीं है, नॉट अ सप्लाई, यही तो पॉइंट है, ऊपर बिना पढ़े भी पता चल जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं। It availed the services of Dhruv Travel Agency for organizing a free vacation for its top performing employees in the month of December. GST of 50,000 was paid for the same. In the same month, it also paid GST of 20,000 on membership of the Rudra Fitness Center. Section 17(5) block credit. कुछ क्रेडिट ही नहीं मिलेगी इन सब की। तो आपसे अगला क्वेश्चन यही तो पूछा, साराभाई इज एलिजिबल टू क्लेम ITC इन द मंथ ऑफ दिसंबर, नील, कुछ क्रेडिट मिलती ही नहीं है सर। क्लियर हुआ, समझ आया, बैठा दिमाग में, आई होप क्लियर हुआ होगा केस सिनेरियो। मेरे को नहीं लगता इसमें कोई क्वेश्चन में आप फंस सकते हो, नहीं एज सच इसमें फंसने के चांस नहीं है। ये वाले पॉइंट पे रिवर्स चार्ज इन केस किसी को याद ना हो तो गलती हो सकती है, अदरवाइज गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमने 10 केस सिनेरियोस कवर किए। अब इसके बाद नेक्स्ट 11th रहेगा, उसके लिए आप वेट करिएगा, तब तक आप इसको लाइक करिए और फ्रेंड्स को शेयर करिए, ठीक है। चल, थैंक यू।